नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेबी केयर फैमिली पर। बच्चों का पाचन तंत्र कौन सी उम्र तक विकसित होता है? बच्चों का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। बच्चों को अक्सर सर्दी, जुकाम, फीवर रहता है। इसी के साथ बच्चों को गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी रहती है। बच्चों का पाचन तंत्र मजबूत होता है 1 से 1.5 साल के बीच में। जब तक बच्चों का पाचन तंत्र पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खाने का सही तरीके से पाचन होना। अक्सर हम खाना खाते हुए कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमें भी कॉन्स्टिपेशन और गैस जैसी प्रॉब्लम होती है। साथ ही आपने देखा होगा कि खाना भी हमारा सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, चाहे हम कितना भी पोषक तत्व से भरपूर खाना खाते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां होती हैं खाना खाते हुए जो हमें नहीं करनी चाहिए, और वही गलतियां हमें अपने बच्चों के साथ नहीं दोहरानी चाहिए। छोटे बच्चों का पाचन तंत्र जब तक पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, तब तक आपको अपने बच्चों को ऐसा खाना देना चाहिए जो ईजी टू डाइजेस्ट हो। साथ ही छोटे बच्चों के दांत नहीं आते हैं, इसी वजह से आपको अपने बच्चों को ज़्यादा सॉलिड नहीं खिलाना चाहिए। आपको अपने बच्चों को जो भी खाना आप देते हैं उसे अच्छे से पीस कर देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के दांत नहीं होते। हमारे दांतों का काम होता है खाने को अच्छे से चबाना। जैसे ही हमारे दांत हमारे खाने को अच्छे से चबाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा, जिसे लार कहा जाता है, वो खाने के साथ मिक्स होता है। जब वो खाने के साथ अच्छे तरीके से मिक्स होता है तो वो हमारे पेट तक जाता है। जैसे ही हमारा खाना हमारे पेट तक पहुंचता है तो हमारे पेट में मौजूद 3 एसिड रिलीज़ होते हैं, जिनका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। इसी के साथ जब ये तीनों एसिड हमारे खाने को अच्छी तरीके से तोड़ते हैं तो हमारे पेट में मौजूद एंजाइम हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ले लेता है। अब छोटे बच्चों का पाचन तंत्र पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में एंजाइम नहीं बनता है। अगर आप पेट भरकर खाना खाते हैं तो भी आपके पेट में खाना पचने की बजाय सड़ जाता है। तो आपको हमेशा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। यही चीज़ आपको अपने छोटे बच्चों के साथ भी करनी चाहिए। आपको अपने छोटे बच्चों को भी कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खिलाना चाहिए। जब भी हम पेट भर के खाना खाते हैं तो हमारे पेट को पाचन के लिए टाइम नहीं मिलता है, साथ ही पाचन के लिए स्पेस भी नहीं मिलता है। जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं तो हमारा पेट मूवमेंट करता है, वो सिकुड़ता है और फैलता है, जिसकी वजह से हमारा खाना पचता है। अगर हम पेट भर कर खाना खा लेते हैं तो पेट को मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसीलिए आपको खुद भी और अपने बच्चों को भी पेट भर कर खाना नहीं खिलाना चाहिए। जब पेट अच्छे तरीके से हमारे खाने को पचा लेता है और उसमें से मौजूद कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ले लेता है, तो उसके बाद जो बचा हुआ खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत तक पहुंचता है। छोटी आंत में पहुंचने के बाद वहाँ बाइल जूस रिलीज़ होता है, जिसकी मदद से खाने में मौजूद पोषक तत्वों को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लेती है और शरीर के सभी अंगों तक भेजती है। बाकी बचे हुए खाने को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक भेजती है, यानी कि बड़ी आंत तक। जब छोटी आंत उस खाने में मौजूद पोषक तत्वों को लेती है तो इसमें हेल्प करती है आपका मूवमेंट। जब आप मूवमेंट करते हैं तो छोटी आंत को मदद मिलती है खाने को बड़ी आंत तक भेजने में। जब बड़ी आंत तक हमारा खाना पहुंचता है तो उसमें से बचे हुए पोषक तत्वों को हमारी बड़ी आंत ले लेती है, साथ ही खाने में मौजूद जल की मात्रा को भी बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है। अब इस तरीके से हमारा खाना पचता है। अब जो खाना वेस्ट हो जाता है वो खाना बड़ी आंत मलाशय में भेज देती है, जिसे अनस कहते हैं। अनस में पहुंचने के बाद आप इस खाने को सुबह मल के रूप में विसर्जित कर देते हैं। तो हमारे शरीर में पाचन की ये क्रिया होती है। अब छोटे बच्चों के शरीर में एंजाइम नहीं बनता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 1 साल तक के बच्चों को आप गेहूं मत दीजिए, क्योंकि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि आपको अपने बच्चों को रोटी नहीं देनी चाहिए। इसके बजाय आप बच्चों को दलिया दे सकते हैं, क्योंकि दलिया में फाइबर की मात्रा होती है। खाना जल्दी से पचे, इसके लिए ज़रूरी है हमारे खाने में फाइबर की सही मात्रा। छोटे बच्चों को भी आपको ऐसा खाना देना चाहिए जिसमें फाइबर की अच्छी मात्रा हो। फाइबर हमारे शरीर को जल्दी से डाइजेस्ट करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं फाइबर किन किन चीज़ों में पाया जाता है। फाइबर पाया जाता है अनाज में, दालों में, ब्रोकली में, बीन्स में, मटर में, ड्राई फ्रूट्स में, साथ ही एप्पल में। तो आपको ये सारी चीज़ें खानी चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलानी चाहिए, ताकि उनका पाचन तंत्र सही रहे।
अब बात करते हैं बच्चों को खाना खिलाते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में खाने को पचाने के लिए एसिड रिलीज़ होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा रिलीज़ होती है जिससे हमारा खाना पचता है। तो खाना खाने के दौरान आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको पानी पीना चाहिए और आधा घंटा बाद। अगर आप बीच में पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है, जैसे ही आप खाना खाते हैं जो शरीर में ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा कमज़ोर होने लगती है और आपका पाचन पचने की बजाय सड़ने लगता है। तो यही चीज़ आपको अपने बच्चों के साथ भी करनी चाहिए। अगर किसी कारण से आपके गले में खाना अटक जाता है तो उस दौरान आपको क्या करना है, आपको गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। अगर आपको खाना खाने से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में पानी की रिक्वायरमेंट लग रही है तो उस दौरान आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो पाचन क्रिया पे असर नहीं पड़ता है। यही चीज़ आपको अपने बच्चों के साथ भी ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही छोटे बच्चों को जब भी आप खाना देना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत आपको सब्जियों और फलों के साथ करनी चाहिए। इन चीज़ों को आपको मसल के ही अपने बच्चों को देना चाहिए। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को आपको किस तरीके से खाने की शुरुआत करनी चाहिए और किस तरीके से खाना देना चाहिए, इसके ऊपर पर्टिकुलर मेरी डिटेल वीडियो है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आशा करती हूँ हमारी इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़े ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।